हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, खुश हैं। बिलीटेड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ है तो मैं अभी छत पे हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी आई विल बी डूइंग। कपड़े सूख रहे हैं, प्लीज़ डोंट माइंड गाइस। आई एम नॉट वेल ऑल्सो, आई एम लिटिल बिट अंडर द वेदर। यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरी वॉइस से आपको पता चलेगा। अभी तो काफ़ी ठीक हूँ, बीच में सब कुछ ठीक नहीं था, तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैं छत पे हूँ, आसपास के सब लोग कपड़े अपने सुखा रहे हैं, जो नॉर्मल होता है घरों में, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम वेरी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे कितने पेड़ हैं। इट्स ब्यूटिफुल, ओके, इट्स रियली ब्यूटिफुल। घर है यहाँ पे। हम देखिए बहुत सारी ग्रीनरी है मेरे घर के आसपास ना, बहुत ग्रीनरी है। इट्स लाइक ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे घर, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। यू कैन सी दैट बनियान ट्री। जो जो भी हो, तो मेरा आज मकसद आपको ये सब दिखाने का नहीं था। जस्ट लाइक आई फेल सो सॉरी। सो गाइस, टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू गेट आउट ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप एंड ऑल। कार्मिक रिलेशनशिप कैसा होता है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने उस पर बहुत सारे लोग कमेंट किए। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि कैसे निकलना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो सो आई थॉट ऑफ कि उससे पहले आपको ना कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत होती है कि whether you are in a karmic relationship or not. There are many things what happens in a karmic relationship, what are karmic relationships, क्योंकि बहुत सारे karmic relationship होते। Karmic relationship is necessary, not has to be a negative one. Karmic means you have some kind of karma attached with a particular person or particular persons, particular people, okay. कुछ लोगों के साथ हम लोग डिफरेंट लोगों के साथ हर जन्म में मिलते हैं। हर जन्म में अलग अलग लोगों के साथ हमारा डिफरेंट कर्मा होता है, ठीक है। तो वही कर्मा जब पिछले जन्म में हम लोग रिजॉल्व नहीं कर पाते, वो अच्छा हो या बुरा हो, तो हम लोग वो नेक्स्ट जन्म में लाते हैं। क्योंकि कर्मा जो भी होता है उस इंसान के साथ या बहुत सारे इंसानों के साथ, वो हमको ख़त्म करना ही होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, ओके। इट्स ए यूनिवर्सल लॉ, यू हैव टू रिपे द कर्मा, ओके। तो सबसे पहली बात है, हम लोग नॉर्मली समझ ही लेते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप हैज़ टू बी अ नेगेटिव वन। नो, इट्स नॉट नेसेसरी इट हैज़ टू बी अ नेगेटिव वन, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल। सो एनीवेज, तो लेट्स टॉक अबाउट कार्मिक रिलेशनशिप एंडिंग, लाइक नेगेटिव कार्मिक रिलेशनशिप और टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप। सो क्या होता है बेसिकली? सबसे पहले कार्मिक रिलेशनशिप जो होता है ना, वो बहुत लॉन्ग हॉल का होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी अपना बताया था कि इट हैपन्स फॉर अ लॉन्ग हॉल ऑफ टाइम, लाइक 10 साल, 11 साल, एटलीस्ट 5 साल से ज़्यादा होता है, ठीक है। इट हैज़ टू बी लाइक 7 years, 10 years, लाइक दिस, ओके। 11 साल, 12, इट हैज़ टू बी लाइक दिस। लेकिन 5 साल से ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी। सो लाइक 7 साल मिनिमम होता ही है एटलीस्ट, ओके। एक चक्रा होता है हर चीज़ का, एक फेज़ होता है। सो क्या होता है फ्रेंड्स कि कार्मिक रिलेशनशिप में हम जब होते हैं, पहले पहले में स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। लाइक व्हेन इनिशियली यू आर इन अ कार्मिक रिलेशनशिप, वहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती है, अटैचमेंट। एंड बहुत सारा अटैचमेंट होता है। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं उस इंसान के प्रति, बहुत ही स्ट्रांगली फील करते, स्ट्रांगली, लाइक यू आर सो मच इन लव। को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसको हम लोग प्यार समझ लेते हैं अक्सर ही। को डिपेंडेंसी प्यार नहीं है। नीड कोई भी नीड में जब आप रिश्ते में आते हो या रिश्ते में जुड़ते हो, नीड की वजह से रहते हो, तो वो रिलेशनशिप कभी फ्रूटफुल नहीं होता, अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, ट्रू रिलेशनशिप नहीं होता है। नीड की वजह से कोई भी रिश्ता आप जोड़ोगे या रहोगे, तो रिलेशनशिप कभी भी अच्छा नहीं होगा।
देन कामिक रिलेशनशिप में जैसे मैंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। आप इवन यू नो लाइक पहले पहले में स्टार्टिंग में देयर विल लॉट ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्योंकि अगर अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली, कोडिपेंडेंसी नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली आप रिलेशनशिप से बाहर आ जाओगे। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि उस इंसान के साथ कोई कोडिपेंडेंसी आपका रहेगा और अट्रैक्शन भी बहुत रहेगा। दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में आते हो उस इंसान के साथ, ठीक है। वो किसी के साथ भी हो सकता है, मम्मी पापा के साथ हो सकता है, भाई बहन के साथ, आपके दोस्त के साथ, या लव अफेयर या पति पत्नी, वॉटेवर। क्यों होता है कि जैसे मम्मी पापा के साथ अगर पकड़ लो, आपका कामिक रिलेशनशिप है या टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो आप, पता है आपको बहुत दुख होता है, फिर भी आप उनको छोड़ के नहीं जा पाते हो। उनके गलत कुछ करने पर भी आपको उनका साथ देना पड़ता है। इट्स लाइक दैट। फिर हम लोग क्या होते हैं, इमोशनली एंड फिनेंशियली भी डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, लाइक दैट। वैसे ही एक डिपेंडेंसी, कोई ना कोई एक डिपेंडेंसी उस इंसान के प्रति हमारा रहता है, को डिपेंडेंसी रहता है, ठीक है, एक अटैचमेंट रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग में चीज़ आर लाइक वेरी लवी डवी, बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, ओवरवेलमिंग इमोशंस नहीं, ओवरवेलमिंग इमोशंस रहेंगे जो कि अनबैलेंस्ड होते हैं, बहुत इम्बैलेंस होते हैं रिलेशनशिप में। फिर भी आप रहते बिकॉज ऑफ द रीज़न यू फील दैट इज़ लव। क्योंकि आपको पता नहीं होता है प्यार क्या होता है, बिकॉज यू हैव नेवर बीन इन लव विथ एनी वन। लाइक प्यार का सही डेफिनेशन क्या है आपको पता ही नहीं है, बिकॉज यू हैव नेवर फेल्ट दैट काइंड ऑफ कनेक्शन, दैट काइंड ऑफ लव यू हैवंट रिसीव्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स, और जिसके साथ भी हो आप, जिसके साथ भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ आप रहते हो, पेरेंट्स के साथ आपका वो अनकंडीशनल लव आपने कभी रिसीव नहीं किया हो, या किसी और के साथ है, लेकिन आप अपने घर वालों से या किसी से भी उतना अनकंडीशनल लव आपने रिसीव नहीं किया या देखा भी नहीं है, जो कि होता है, इट्स वेरी नेचुरल, जो कि कार्मिक रिलेशनशिप में नॉर्मली होता है। लाइक कार्मिक रिलेशनशिप में आने से पहले हमारा जो बचपन होता है या एनवायरनमेंट होता है, लाइक लिटिल बिट टॉक्सिक होता है। नॉट हैज़ टू बी कि पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो, नॉट हैज़ टू बी लाइक दैट। आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है वो अच्छा नहीं होता, टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न्स इनकलकेट कर लेते हैं अपने अंदर, और हमको लगता है वही पैटर्न सही है, और वही पैटर्न में हम लोग अपनी ज़िंदगी चलाते रहते हैं, बिकॉज़ वी आर यूज टू दैट साइकिल कि किसी के ऊपर डिपेंड होना। जैसे हम लोग नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, लड़का लड़की की शादी होती है, लड़की डिपेंड करती है अपने हस्बैंड के ऊपर कि वो घर चलाएगा, कमा के लेकर आएगा, सब कुछ करेगा, तो टोटली डिपेंडेंस होती है। तो वो इंसान के साथ उसका प्यार हो या ना हो, रिश्ता रहे ना रहे, उनको पता है कि भाई इसी इंसान के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इसी इंसान को मुझे प्यार करना है, प्यार हो ना हो। तो ये माइंड एक होता है ना, हम इस पैटर्न को अपना ज़िंदगी में एक डेली रूटीन की तरह बना लेते हैं, और हमको लगता है यही सही पैटर्न है। सोसाइटी के पैटर्न्स को हम लोग फॉलो करने लगते हैं, हम अपने इच्छा को मार के, अपने मन की इच्छा को मार के हम वो पैटर्न फॉलो करने लगते हैं, वही टॉक्सिक पैटर्न जो हमको लगता है कि यही सही है। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गेटिंग मैरिड एंड फिज़िकली इन्वॉल्व, तब और भी ज़्यादा हम अटैच हो जाते हैं, बिकॉज फिज़िकली इन्वॉल्व होने में बहुत ज़्यादा यू गेट इमोशनली अटैच्ड विद दैट पर्सन, इमोशनल अटैचमेंट तब बन जाता है, क्योंकि हाँ लाइक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर वीमेन टू गेट फिज़िकली इन्वॉल्व विद सम पर्सन एंड लीव दैट पर्सन। बहुत बड़ी बात होती है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, गंदे नज़र से देखती है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो यही चीज़ होता है। सो व्हाट हैपन्स, तो यही कार्मिक पैटर्न्स में ऐसा ही कुछ होता है। मतलब स्टार्टिंग फेज़ में जब बचपन में रहते हैं तभी से साइकिल तो तभी से शुरू हो जाती है। आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट तो जिसके साथ है वो तो कैसे भी हो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद, उससे पहले आपकी ज़िंदगी काफ़ी टॉक्सिक रहती है। टॉक्सिक पैटर्न्स आपने अपना लिया है, क्योंकि आप टॉक्सिक पैटर्न नहीं अपनाओगे
तो ये इस इंसान के साथ जो आपका कर्मा है, जो कार्मिक पैटर्न है, वो कैसे पूरा करोगे? वो पैटर्न फिर आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, और आप रिवॉल्ट करोगे और बाहर आ जाओगे जल्दी से। अगर आप टॉक्सिक नहीं रहोगे, टॉक्सिक पैटर्न आपका नहीं रहेगा, तो आपके अंदर भी बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स रहते हैं, लाइक सोसाइटी के वो जो क्लीशे, मोनोटोनस रूटीन, क्लीशे सोच जो होती है वो रहती है आपके दिमाग में, कि ऐसा ही करना है, ऐसे ही पैटर्न चलता है, ऐसी ज़िंदगी होती है, ऐसे ही रिलेशनशिप होता है, प्यार तो इसी को कहते हैं। ये सब चीज़ आप में भी रहती है भरी हुई, ठीक है, जो कि नेचुरल है, यही होता है। तो व्हेन यू गेट इन्वॉल्व इन अ टॉक्सिक विथ योर कार्मिक पार्टनर, ओके, जब आप कार्मिक साइकिल आपका शुरू हो जाता है, शुरू तो बचपन से जब आप पैदा हुए तब से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जब उसके साथ फाइनली जिसके साथ आपका कार्मा रिलेटेड है, उसके साथ जब आप मिल जाते हो, मुलाकात हो जाती है, उसके बाद आप जब रिलेशनशिप में या कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों का शुरू हो जाता है, जैसे होता है ना, हम लोग एक डील साइन कर लेते, उसके बाद चीज़ें प्रोसीड करती है कुछ दिन बाद ही, वैसे ही डील तो पहले से पिछले साल, पिछले जन्म में ही साइन हो गया था, तो लाइक डील साइन होने के बाद तुरंत तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है, लाइक तुरंत तो काम स्टार्ट नहीं होते ना, कुछ प्रोसेस रहता है, बहुत सारे चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ रहती है, उसके बाद शुरू होता है। तो वैसे ही आप आए हो, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट तो पहले से बना हुआ है, कुछ चीज़ें और भी होती है, प्रोसेस होता है, उसके बाद उस इंसान के साथ आपकी मुलाकात होती है और ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का जो चीज़ है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप जब कॉन्ट्रैक्ट में इस इंसान के साथ आ जाओगे, इनिशियल स्टेज, हर चीज़, हर रिलेशनशिप में एक बबल फेज़ रहता है, वो बबल फेज़ रहता है, चीज़ें बहुत अच्छी लगती है आपको, बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपको दिखेंगे, लेकिन आप अवॉइड करोगे उस रिलेशनशिप में, ठीक है, यही होता है, यू विल बी अवॉइडिंग ऑल दिस रेड फ्लैग्स, जो कि बहुत नेचुरल है। एंड देन व्हाट हैपन्स, लाइक एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है, लाइक कुछ दिन बाद ही आपको रियलाइज़ होता है, लाइक 1-2 साल बाद ही रियलाइज़ होता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक सच अ बर्डन फॉर यू। आपको रियलाइज़ तो हो जाता है कि रिलेशनशिप बहुत बर्डन होता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप उन इंसान को छोड़ नहीं पाते। जितना कर्मा रहेगा ना, उतने साल का, उतना लंबा आपका कॉन्ट्रैक्ट खींचेगा। कर्मा जितना हैवी होगा उतना ही कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा लंबा होगा, उतना साल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो टॉक्सिक पैटर्न में आप आ जाते हो उस इंसान के साथ, आप को पता होने के बाद भी, लाइक यू कीप ऑन रिपीटिंग दैट काइंड ऑफ साइकिल। साइकिल में होता है, एक साइकिल चलता है उस इंसान के साथ, वो साइकिल में आप होते हो। तो उस साइकिल में बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें उस पार्टनर से आप देखते हो, आप रिवॉल्व करते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ सम को डिपेंडेंसी इश्यूज, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट, आप छोड़ नहीं पाते हो। आपको पता हो कि भी आप छोड़ नहीं पाते हो, आपको लगता है नहीं ऐसे ही होता है, आप कोशिश करते हो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, कुछ हद तक करते हो, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं, फिर से चीज़ें बिगड़ जाती है, कुछ नहीं होता, और ऐसी आपकी ज़िंदगी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। लेकिन जब ये साइकिल एंड होने को आता है, लाइक क्लोजर, लाइक 1 साल में या 1.5 साल में के बाद आपका साइकिल जब क्लोज आने को हो जाएगा, उससे बहुत पहले ही आपको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है। आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि आप स्ट्रांगली रियलाइज़ करने लगोगे कि मुझे इस साइकिल से निकलना है, इस इंसान से निकलना है। आप खोजोगे, आप रास्ता खोजोगे कैसे क्या करना है, या ऐसे ही होता है। ये साइकिल, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले आपको फील हो जाता है, आपको स्ट्रांगली फील हो जाता है कि नहीं ये बहुत हो गया है, अभी आपको इस साइकिल से निकलना ही है। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आपको रियलाइज़ होगा, कुछ भी हो जाए आपको निकलना है। लेकिन सोचने से आप निकल नहीं पाओगे, वो उसमें भी काफ़ी प्रोसेस करने भी टाइम आ जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या होता है उस वक्त, उस टाइम से जब आप ये सब सोचने लगोगे, लाइक जब आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने को आएगा, लाइक नियर अबाउट 1 ईयर एंड 1.5 ईयर या 2 ईयर्स भी हो सकता है, तब आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ लिखेंगे 999,
सबसे पहले दिखेगा आपको जो नंबर, वो है 999। दैट टॉक्स अबाउट मेजर एंडिंग। कोई कार्मिक साइकिल, स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल आप ख़त्म कर रहे हो। एक लाइफ का आपका जो एक हैवी कर्मा था, वो कर्मा अभी आपका ख़त्म होने को आ रहा है। एक जो कार्मिक साइकिल था, वो कार्मिक फेज़ आपका ख़त्म होने को आ रहा है। वो पहला साइन आप दिखोगे, 999 आपको बहुत दिखने को लगेगा, बहुत ज़्यादा। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों दिख रहा है ये नंबर। हर वक्त मोबाइल में, कहीं पे, यहाँ पे, नंबर प्लेट्स में, हर जगह पे ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखने को लगेगा, जब तक आप इस नंबर को सीरियसली नोटिस नहीं करोगे। नोटिस करने के बाद भी ये नंबर आपको काफ़ी दिखेगा। और उसी वक्त से मतलब जब से आपके दिमाग में ये सोच आएगी, और जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने को 1 1.5 साल 2 साल रहेगा, उसी वक्त से आपके दिमाग में आएगा कि आपको इस रिलेशनशिप से, एक साइकिल से निकलना है। आपको फीलिंग होगी, आपको मन होगा कि नहीं, कुछ भी करके आप देखोगे, रास्ता ढूंढोगे, क्या कर सकते हो। आप अपना कोडिपेंडेंसी इश्यूज़, ये सब चीज़ समझोगे। फिर धीरे धीरे ना ये एक नेचुरल चीज़ें हो जाती है कि धीरे धीरे आप देखने लगते हो कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। बहुत सारे वीडियोस आने लगते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स के, बहुत कुछ चीज़ों के वीडियोस नेचुरली आने लगते, सारे वीडियोस आने लगते। देखोगे आप वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं आपके सामने नेचुरली। और आप धीरे धीरे वो वीडियोस से लिंक करना शुरू कर दोगे, देखना टैरो रीडिंग्स, फिर एंजल्स एंड ऑल दिस थिंग, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़, ये सब आएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको और भी नंबर्स कुछ दिखने लगेंगे, जैसे कि 10 10, 12 12। ये सब नंबर्स आपको काफ़ी दिखेंगे, बहुत दिखने शुरू होंगे 999 के बाद। बहुत लोगों को 11 11 भी दिखता है, लेकिन मुझे लगता है 11 11 तभी आपको दिखेगा जब आप इस कार्मिक साइकिल को ख़त्म कर दोगे। उसके बाद वो कार्मिक ये 11 11 नंबर दिखता है। इट टॉक्स अबाउट अवेकनिंग, न्यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अ न्यू फेज इन योर लाइफ, न्यू साइकिल एक और स्टार्ट होना। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। जैसे बचपन में हम लोग जब पढ़ते हैं ना, हम लोग एक चैप्टर ख़त्म करते, उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते, सॉल्व करते, फिर दूसरे चैप्टर में जाते हैं। ऐसा ही होता है ना बचपन में। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे एक सिलेबस होता है, सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। एक चैप्टर पढ़ा, हम लोग समझा, उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया, टेस्ट दिया, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ें पढ़ते हैं। वैसे ही कि आपके लाइफ का एक चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ, अभी दूसरा चैप्टर के बारे में, दूसरा चैप्टर आपका लाइफ का शुरू होगा। तो ये जब एंडिंग होती है, ये 999 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, बहुत ज़्यादा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आई वॉज इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर 11 years, ओके, and it was all because of codependency issues and all this toxic behavior कि मैं जानते हुए भी मैं इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रही थी। Everybody was telling me, please come out of this toxic relationship, this person is not good for you and all. Even I knew दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, बिकॉज बट मेरी आँखों में ना जैसे एक दिखते हुए भी आपको पट्टी बंधी हुई है। यू आर एबल टू सी, बट पट्टी बंधी हुई है, पट्टी को हटा के मैं साफली नहीं दिख रही हूँ। पट्टी बंधी हुई है, फिर भी मुझे दिख रहा है, लेकिन साफ नहीं दिख रहा है, मुझे पता है क्या है, लेकिन फिर भी मुझे जैसे होता है ना कि नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, मैं देखना नहीं चाहती हूँ। बहुत सारा डर, फियर रहता है, बहुत सारा फियर्स कि क्या होगा, नहीं होगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, सब क्या होगा। लॉट ऑफ कोडिपेंडेंसी रहता है, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी, कैसे नहीं। मुझे अभी बहुत सरप्राइजिंग फील होता है ये सब सोचते ही कि मैं ये सब सोचती थी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ी लिखी होने के बाद भी आई बिलोंग फ्रॉम अ गुड फैमिली। मुझे कैसे ये फीलिंग हुई कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अपने लिए। मतलब आप समझ रहे हो, ये जो टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप होता है, मैंने बताया था क्या क्या ट्रेट्स होता है। आपको बहुत वीक बना देता है, लेस कॉन्फिडेंट बना देता है।
तो जब एंड होने को आया, मुझे लगा कोई भी चीज़, मुझे जब ये साइकिल एंड हो रहा था ना, बहुत चीज़ें, बहुत सारे रिलेशनशिप मैंने क्लोज़ किए इसके साथ, बहुत सारा क्लोजर मिला। मैंने अपने लाइफ का एक चैप्टर जब मैंने क्लोज़ किया, बहुत सारे रिलेशनशिप, बिकॉज़ मैंने देखा उस वक्त सभी चीज़ें। और जब आप कार्मिक साइकिल एंड करोगे ना, तब देखना बहुत सारे, उससे पहले पहले चीज़, उससे पहले पहले जब एंड होगा, एंडिंग से पहले ही लाइक बहुत सारी चीज़ें, बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। लाइक आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो जाएगी, इतनी तकलीफ़ है, मतलब एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी तकलीफ़, बहुत सारी कठिनाई आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। अगर आप काम कर रहे हो, काम की जगह में भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ जाएगी। मतलब एक साथ बहुत कुछ टॉक्सिक, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक है, वो और भी ज़्यादा परेशान करने लगेगी, बहुत ही ज़्यादा, ताकि आप जल्दी इनसे छुटकारा पा लो। ये यूनिवर्स ही करता है, ताकि आपको समझ में आए और आप जल्दी से ये समझ के, ये पैटर्न से जो साइकिल, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने को, कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से आप ख़त्म कर लो, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट आप स्ट्रेच ना करो। तो ये होता है। एंड दिस इज़ वॉट ऑल्सो हैपन्ड विथ मी। लाइक मैंने स्ट्रेच तो नहीं किया, आई एम श्योर, मेरा कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लंबा था, लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू यूनिवर्स, कि 2017 was a year for me that was a big year for me, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत ख़राब हो रही थी। सांस लेने को तकलीफ़ हो रही थी मुझे, लाइक मैं बोल रही हूँ, लाइक इतनी घुटन हो रही थी हर रोज़ में। लाइक मैं काम पे भी जब जाती थी मुझे रोना आता था, हर चीज़ें बहुत बहुत तकलीफ़ हो गई थी मेरे लिए, बहुत बहुत ख़राब था वो 2017 मेरे लिए बहुत ख़राब था, और बहुत अच्छा भी था मेरे लिए। वो अवेकनिंग का टाइम था, जहाँ पे मेरी सबसे पहली अवेकनिंग हुई। मैंने रियलाइज़ किया, और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड स्टेप लिया अपने लिए, अपने खुद के लिए। मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आई, मेरे टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट से मैं बाहर आ गई। सारे चैप्टर्स मैंने अपने हाथों से क्लोज़ किए, काटे। और ऐसा नहीं है, आप जब काटोगी ये सब चीज़ें, वो आराम से कट जाएंगी, क्योंकि जड़ जो होती है इतने सालों का, जैसे एक पेड़ उगता है इतने सालों से, जब एक पेड़ जब आप बड़ा करते हो, उसका जड़ क्या काटना आसान होता है? बहुत आपको तकलीफ, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए, बहुत शिद्दत से, बहुत ज़ोर से उसके जड़ काटने पड़ते हैं, खोदना पड़ता है ताकि कोई जड़ ना हो, जड़ पूरा निकालना पड़ता है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ लगता है। तो मुझे भी बहुत स्ट्रेंथ लगा, बहुत बहुत ही स्टैमिना लगा, बहुत ही करेज लगा, कि मैं ये सारे जड़ को उखाड़ के फेंक सकूं। पूरे जड़ से मैंने चीज़ें उखाड़ के फेंक दी। एंड दिस टाइम आई वॉज सो सीरियस कि नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी तकलीफ़ हो मुझे, भूखे भी अगर मरना पड़ा, मुझे पता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, बट उस टाइम में मेरा कॉन्फिडेंस इतना ही लो था कि कुछ भी हो जाए, मतलब लो था, मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँगी, कैसे क्या चलेगा, नहीं होगा, बट मुझे ये करना था। आई न्यू कि आई हैव टू डू इट। तो थैंक गॉड कि उस टाइम में, मैं बोल रही हूँ, जून 3rd was the time when I came in contact with my angels and spirit guides. with से पहले मुझे ये सब के बारे में कुछ नहीं पता था दोस्तों, मुझे कुछ नहीं पता। I knew nothing about it. And उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद I started like, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया। एंड चीज़ें बहुत मुश्किल थी। ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट आप ख़त्म करोगे तो वो जो ऑपोजिट वाला इंसान है वो बहुत कंफर्टेबल होगा, वो भी बोलेगा नहीं कोई बात नहीं है, नहीं, इतना आसान नहीं है। इट्स लाइक फ़ैन आप जब ऑफ़ कर देते हो, फ़ैन बंद होने में भी टाइम लगता है, पूरा स्टॉप होने में। तो इट्स लाइक दैट, वो लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, लेकिन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि नहीं, जब मैंने काट दिया है, छोड़ दिया, पीछे मुड़ के दिखना नहीं है मुझे, ऐसे काटना है जड़ को। तो मैंने उतना ही स्ट्रेंथ गैदर किया, क्योंकि थैंक्स टू माई स्पिरिट गाइड्स, थैंक्स टू माई एंजल्स, उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिया। उसी वक्त उनके साथ मेरा आई केम इन कॉन्टैक्ट विथ माई एंजल्स, माई स्पिरिट गाइड्स। मुझे उससे पहले पता नहीं था, और उसके तुरंत 3 महीने बाद ही मैं ये स्टेप ले पाई, इतना बोल्ड एंड करेजियस स्टेप ले पाई अपने लिए। इट वॉजंट ईजी फॉर मी,
इट वॉज़ वेरी टफ फॉर मी, बिकॉज तभी मैंने सब कुछ सीखा नहीं था, मुझे इतना कुछ पता नहीं था जो आज मुझे पता है. वॉट इज़ लव, वॉट इज़ रिलेशनशिप, हाउ अ रिलेशनशिप शुड बी. मेरे मेरे अंदर भी बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स, टॉक्सिक बिहेवियर्स थे जो मैं आज रियलाइज़ करती हूँ. तब मुझे पता नहीं था क्योंकि आई वॉज सराउंडेड विथ टॉक्सिक पीपल. मुझे सही गलत का फ़र्क ही नहीं पता था उस वक्त, क्योंकि ये होना था, ये मेरा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था. अगर मुझे सही का पता होता तो मैं सही करती, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता. तो ऐसा नहीं होना था, कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे पूरा करना ही था. फिर उसके बाद मेरा डिफरेंट फेज स्टार्ट हुआ लाइफ में. दैट वाज ऑल्सो नॉट ईजी. उस वक्त से मेरी अवेकनिंग हुई, एक वक्त अवेकनिंग हुई. उसके बाद और भी कुछ इंसान मेरे ज़िंदगी में आए जिसने मुझे मेरी बहुत सारी अवेकनिंग में मेरी हेल्प की. आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम, लेकिन येस आई मेट अ मैन. आई डेंट मेट अ मैन आई वुड से, बट उस इंसान ने भी मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत अवेकनिंग में, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत हेल्प की, मुझे इवॉल्व होने में. ही प्लेड अ बिग रोल इन माई पार्ट, नॉट प्लेइंग एनी थिंग इन माई लाइफ. मेरी लाइफ में ना होते हुए भी, मेरे लाइफ में कोई रोल ना प्ले करते हुए भी उसने बहुत बड़ा, कुछ वक्त के लिए ही बहुत बड़ा आके एक ऐसी अवेकनिंग मेरी करवाई, मेरे सोल को अवेकनिंग करवाई कि एवरीथिंग टर्न्ड आउट डिफरेंट फॉर मी. या जैसे काम होता है ट्विन फ्लेम का, कि आप अपने पार्टनर्स का, अपने अदर हाफ, अदर ट्विन का अवेकन, उनके सोल का अवेकनिंग करवाते हो कि भाई तुम्हारे ज़िंदगी में जो चल रहा है, जो चीज़ हो रही है वो सही नहीं है. दिस वॉज हिज पार्ट. I was not in a relationship, nothing was there. But still, it was a lot. It was something, it was a lot for me. मेरे लिए सब कुछ था. वहाँ पे भी मुझे बहुत बड़ी लेसन मिली, मुझे सीखना, मैंने सीखा बहुत कुछ वो फीलिंग से. क्योंकि जैसे होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कि आप, दूसरा पार्टनर आता है, आपको सिखा के चला जाता है, लेकिन जस्ट फॉर अ ग्लांस आता है, ऐसे ऐसे चुटकी बजा के चला जाता है, एंड उसके बाद आपका सोल खुद ही सीखता है वो चीज़ें. इट्स लाइक दैट. वो फीलिंग, वो कुछ पल की फीलिंग, कुछ पल की चीज़ें ट्रिगर करके जो मेरी फीलिंग्स को, मेरे सोल को ट्रिगर करके गई. मेरे सोल का ग्रोथ हुआ, मेरे सोल की अवेकनिंग हुई. और उसके बाद एक नहीं, बहुत सारी अवेकनिंग्स हुई जैसे कि होती है. मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी. हमारे ज़िंदगी में एक बार अवेकनिंग नहीं होती है. जितने आप लाइफ टाइम में आप जब तक ज़िंदा रहोगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अवेकनिंग्स होगी. और हर अवेकनिंग में आपका सोल का असेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रिलेशनशिप. ये टॉक्सिक, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो था, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया. मैंने बहुत कुछ सीखा. और जब आप अपने ट्विन फ्लेम के कांटेक्ट में आते हो, वो आपको और भी कुछ सिखाता है. वो शायद कुछ ही दिन के लिए, कुछ मिनट के लिए, चंद पल के लिए आपके ज़िंदगी में आए. शायद उसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप भी ना हो, लेकिन आपने उनके साथ जो 1 घंटा बातें किया या 2 मिनट 5 मिनट भी बातें की ना, उसमें भी आपकी सोल की अवेकनिंग हो जाती है. ऐसा कुछ ट्रिगर करके चले जाते हैं वो इंसान आपकी ज़िंदगी में. तो ऐसे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे अवेकनिंग्स हुई, बहुत सारे इंसान आए मेरी ज़िंदगी में, मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ में, मुझे हेल्प किया, मेरे असेंशन में हेल्प किया. मैंने चोट खाई, बहुत तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, चोट खाई मैंने बहुत. क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो लेसन, जो भी विजडम गेन किया है, किसी से सीख के नहीं, किसी से सुन के नहीं, मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया. वो सब कुछ एक्सपीरियंस में मैंने किया. एंड थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा जी, जो मेरे जो मेरे मेंटर थे, मुझे हर वक्त उन्होंने मुझे गाइड किया. हर वक्त मुझे उन्होंने गाइड किया, चैनलिंग के थ्रू,
जैसे दो टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस होता है ना, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। जीसस क्राइस्ट ने भी मुझे बहुत हेल्प किया डेफिनेटली, एंड ऑफ कोर्स कृष्णा ने भी, लॉर्ड कृष्णा ने, कृष्ण भगवान ने, कान्हा जी ने मुझे बहुत हेल्प किया। स्टिल ही इज़ माई मेंटर, माई स्पिरिचुअल गुरु। लकी वो इंसान होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई मेंटर होता है, गाइड करने के लिए कोई इंसान होता है। मेरे ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई कुछ मिला नहीं मुझे, लेकिन थैंक्स टू हिम कि मुझे इतनी अवेकनिंग दी कि मैं उनकी मैसेज समझ सकूं। वो मुझसे कनेक्ट होते हैं, मैं समझ पाती हूँ, या जो भी मुझे उनको यूनिवर्स को मुझे सिखाना होता है, मतलब पता नहीं मेरे सामने वो चीज़ ऑटोमेटिकली आने लगती है। कैसे कैसे ड्रीम्स के थ्रू तुरंत कुछ होगा मेरे साथ, बिकॉज आई हैव ऑल द साइकिक पावर्स। आई एम क्लेयरवॉयंट, आई एम क्लियर ऑडियंट, फील कर पाती हूँ बहुत कुछ, देख पाती हूँ विजन्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, बहुत कुछ होता है। उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ जाते हैं। थैंक्स, थैंक्स टू ऑल माई स्पिरिट गाइड्स, टू माई एंजल्स, टू लॉर्ड कृष्णा, टू बप्पा। थैंक यू सो मच कि उन्होंने हमेशा मेरी मदद की, मुझे प्यार दिया, अनकंडीशनल लव समझाया और मुझे स्ट्रेंथ दिया इस प्रोसेस में। वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई ना कोई होगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम में आप कभी अकेले नहीं रहते हो। आपको लगता है आप अकेले रहते हो, आपके आसपास में कोई लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कोई है, कोई बहुत सारे लोग हैं जो आपको घेरे हुए हैं, और इसी की वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपको समझ में आ रही है चीज़ें। दैट इज़ अ गुड थिंग। इट मीन्स आपका सोल का असेंशन हो रहा है, आप ज़िंदगी में नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हो। तो नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले आपको कुछ टेस्ट भी देने पड़ेंगे। बहुत सारे और भी टॉक्सिक लोग आएंगे। यूनिवर्स टेस्ट करता है कि आपने क्या इस चैप्टर से, जो आपको मैं सिखाना चाहता था, आपने क्या सीखा। वैसे भी मेरे भी बहुत सारे टेस्ट हुए, कुछ में फ़ेल किया, कुछ में मैंने पास किया। मैंने फ़ेल भी किया, फ़ेल करते करते मैंने समझा कि मैं समझी नहीं, उसके बाद मैंने पास किया। लेसन वॉज वेरी टफ फॉर मी। Still, things are not the way exactly I want in my life, but it has to be in this way, but it's going according to the divine plan. So stop controlling your life. ये जो कंट्रोलिंग इशू होते हैं ना, हम लोग कोशिश करते, जो कि अच्छी बात है, जब तक जान है तब तक हम लोग को कोशिश करनी चाहिए। बट एक टाइम होता है ना, भगवान बोलते ही तो सब छोड़ दे, मुझ पे छोड़ दे, कुछ नहीं करना है, डूइंग नथिंग। तो ये सब के बारे में मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी, लेकिन आज जो मेरा मेन चीज़ था कि लाइक क्या होता है, व्हाट हैपन्स, लाइक कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म होने से पहले कौन सा साइंस आपको मिलता है, क्या होता है। ये 999, 10 10, 12 12, 12 21, 21 12